आने वाले समय में ऐसा भी टैक्सी बनने वाला है जो टैक्सी उड़कर जाएगा। आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, आप उड़ के 1 मिनट में ही चल जाओगे, ऐसा भी दिन आने वाला है मेरे भाई। एक लॉस मेकिंग कंपनी भी प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। कैसे? कंपनी को कुछ नया करना होगा और नया में सक्सेस हो गई तो कंपनी जोमेटो जैसा लॉस मेकिंग कंपनी भी टॉप पे पहुंच सकती है। दोस्तों, अगर आपको अपने हजारों रुपए को करोड़ों रुपए में बदलना है ना, तो आपको शेयर बाजार की इस फील्ड में आना ही पड़ेगा। और शेयर बाजार में आने के बाद आपको ऐसे कंपनी का शेयर में या फिर ऐसे बिजनेस में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पर आपके पैसों पे छप्पर फाड़ के रिटर्न मिल जाए, जहां पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल जाए। वैसे स्टॉक्स में आपको अपना पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर शेयर बाजार में आपको हजारों रुपए से करोड़ों रुपए का रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, लेकिन समस्या तो ये है कि आखिर शेयर बाजार में ऐसे कंपनी को हम कैसे कहां पर ढूंढ पाएंगे जो कंपनी हमें मल्टी बैगर रिटर्न कमा कर दे। यही सबसे बड़ा समस्या है ना। तो इस वीडियो में इस समस्या का समाधान होकर ही रहेगा। इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि आखिर छप्पर फाड़ के रिटर्न देने वाला स्टॉक्स को, बिजनेस को कैसे ढूंढा जाता है। और इनफैक्ट मैं तो कुछ बिजनेस का नाम लेकर भी बताऊंगा कि ये बिजनेस आने वाले समय में छप्पर फाड़ के रिटर्न दे सकता है। ठीक है, और बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो होगा, कोई हवाबाजी वाला बात नहीं होगी इस वीडियो में। ओके, तो इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को भी मिल सकता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहला कि अगर आपको शेयर बाजार में काफी ज्यादा रिटर्न देने वाला स्टॉक्स को ढूंढना है ना, तो आपको वैसे बिजनेस को स्टडी करना पड़ेगा जो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो, या फिर जो बिजनेस आज आपको भले ही लगता है कि ये बिजनेस फ्यूचर में नहीं ग्रो कर पाएगा, या फिर जो बिजनेस को देखकर आज आपको लगता है कि ऐसा होना भविष्य में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, या फिर जो बिजनेस को आपको लगता है कि ये एक मजाक टाइप का बिजनेस है। वैसे टाइप के बिजनेस को आपको स्टडी करना पड़ेगा और वैसा ही बिजनेस आपको छप्पर फाड़ के रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में। नहीं समझे बात? देखिए, अगर आप आज से 200 साल पीछे चला जाओ और 200 साल पीछे जाने के बाद अगर आप किसी व्यक्ति को बोलोगे, एग्जांपल दे रहा हूं, 200 साल पीछे जाकर अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि आने वाले समय में ऐसा भी दिन आएगा कि आप दिल्ली में रहकर मुंबई के लोगों से वीडियो कॉल में बात कर सकते हो, तो 200 साल पीछे अगर किसी व्यक्ति को ये बात बोला जाता तो उसको वो बात मजाक में लगता कि नहीं? वो मजाक में लेता ना कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, मैं दिल्ली में रह के मुंबई के लोगों को वीडियो कॉल में कैसे बात करूंगा। अरे वीडियो कॉल वो नाम ही नहीं समझ पाएगा, है ना। तो 200 साल पीछे जो बिजनेस मजाक लग रहा था, आज के दिन वो बिजनेस सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। उसी तरह अगर आप आज से 500 साल पीछे चला जाओ और 500 साल पीछे जाने के बाद किसी व्यक्ति को अगर ये बोला जाए कि धरती के लोग चांद पर भी पहुंच सकता है, तो 500 साल पीछे वाले जितने भी लोग हैं सब मजाक में लेगा कि नहीं कि यार ये कैसे पॉसिबल है, धरती के लोग चांद में कैसे चला जा सकता है। लेकिन आज के दिन वो पॉसिबल हुआ कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शेयर बाजार में छप्पर फाड़ के रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आपको आज का दिन वैसे बिजनेस को स्टडी करना पड़ेगा जो लगता है कि आज आपको मजाक लगता है कि अरे फ्यूचर में ऐसा थोड़ी हो सकता है। वैसे बिजनेस को आपको स्टडी करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कौन सा कंपनी कर रही है, वैसे कंपनी को आपको नजर में रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि आकाश भाई ये सब बोलना बहुत आसान होता है लेकिन खोजना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ खोजना मुश्किल नहीं होता है मेरे भाई। मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके घर से अगर 10-20 किलोमीटर दूर जाना हो, कहीं पे जाना हो, स्कूल हॉस्पिटल वगैरह जाना हो, तो आप कैसे जाते हो? टैक्सी वगैरह से जाते हो। तो अगर मैं आज के दिन बोलूं कि आने वाले समय में ऐसा भी दिन आएगा कि टैक्सी से आप जाते हो, तो टैक्सी कैसे रोड से जाता है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आने वाले समय में टैक्सी उड़ कर जाएगा, तो आज आपको सुनने में मजाक लगेगा। आप बोलोगे, बहुत सारे लोग हंस भी रहे होंगे कि अरे ये तो मजाक है, टैक्सी कैसे उड़ेगा। आओ अभी मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये भी होने वाला है फ्यूचर में। ये क्या है? ये फ्लाइंग टैक्सी है। हाँ जी, वही टैक्सी। अगर आपको 10-20 किलोमीटर दूर जाना होता है तो आप रोड से टैक्सी से जाते हो ना। आने वाले समय में ऐसा भी टैक्सी बनने वाला है जो टैक्सी उड़कर जाएगा। आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, आप उड़ के 1 मिनट में ही चल जाओगे, ऐसा भी दिन आने वाला है मेरे भाई। कहाँ पर हो आप? क्यों बोलते हो कि भैया खोजना बड़ा मुश्किल है? दिमाग तो लगाओ। तो ये है फ्लाइंग टैक्सी। ये टैक्सी भारत देश में अभी बना नहीं है, लेकिन एक ऐसा कंपनी है, कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक ऐसा कंपनी है जो कंपनी इस टाइप का बिजनेस में पूरा हाथ धोकर पड़ी है इस टाइप का टैक्सी बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्लाइंग टैक्सी आज का दिन ये बात सुनकर काफी सारे लोग मजाक भी बनाता है कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, फ्लाइंग टैक्सी कैसे बनेगा। अगर बन भी गया तो काफी सारा झमेला है, सरकार का नया रूल्स रेगुलेशन लाना पड़ेगा। तो
आज का दिन लोगों को मजाक लग रहा है कि ऐसा बिजनेस थोड़ी ना आएगा, ऐसा टैक्सी थोड़ी ना बनेगा। लेकिन भैया मैंने आपको क्या बोला, 200 साल पीछे चला जाओ, वीडियो कॉल का बात करो, उस टाइम भी तो वो मजाक लग रहा था। आज के दिन पॉसिबल हुआ? 500 साल पीछे चला जाओ, चांद में पहुंच गया लोग, बोलोगे तो सब कोई मजाक उड़ाएगा। आज के दिन पॉसिबल हुआ? तो उसी तरह आज का दिन अगर मैं बोलूं कि भैया आने वाले समय में फ्लाइंग टैक्सी भी हो जाएगा, आने वाले समय में आप उड़ कर जाओगे हर जगह, तो आज आप सब लोग, बहुत सारे लोग मेरा मजाक उड़ा देगा। लेकिन भैया आने वाले समय में हो भी सकता है ना पॉसिबल। जब दुनिया इतना ज्यादा ग्रो हो गया, टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा ग्रो हो गया, तो इस टाइप का बिजनेस ग्रो होगा, इसका भी तो संभावना है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो मेरे भाई, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप जाके ये टैक्सी जो बनाएगा वो कंपनी के शेयर को खरीद लो। रिकमेंडेशन करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको समझाना, पढ़ाना। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, पहले तो आपको कमेंट करना है कि ये इस टाइप का टैक्सी जो है वो कौन सा कंपनी बनाने का प्रयास कर रही है, उसका रिसर्च करने के बाद मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग कितना मेहनत करते हो शेयर बाजार में। ओके, कमेंट कर देना है रिसर्च करने के बाद। सेकंड काम क्या है कि अगर इस टाइप का बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करता है, मान लेते हैं कि फ्लाइंग टैक्सी जो उड़ने वाला टैक्सी है, इस टाइप का बिजनेस का डिमांड फ्यूचर में बढ़ता है, तो आपको वैसे बिजनेस को स्टडी करना है जो कंपनी, जो बिजनेस इस टाइप का जो फ्लाइंग टैक्सी है वो बनाती है। क्योंकि अगर इस टाइप का चीजों का, इस टाइप का टैक्सी का डिमांड बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? वो कंपनी को होगा जो कंपनी ये टैक्सी बनाएगी, काफी ज्यादा सेल होगा, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। ओके, तो इसी टाइप से आपको शेयर बाजार में सोचना है, आपको ऐसा दिमाग लगाना है जो लगता है आज पॉसिबल नहीं है, उस टाइप का बिजनेस को आपको स्टडी करना है। ठीक है, अब ऐसा टैक्सी फ्यूचर में आएगा नहीं आएगा, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन भैया शेयर बाजार इसी को बोला जाता है, रिस्क लेकर आज का दिन पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और आज का दिन जो बिजनेस आपको मजाक लगता है वैसे बिजनेस में स्टडी करने के बाद इन्वेस्ट कर दोगे, तो फ्यूचर में अगर आपका जो थिंकिंग है वो चल गया, सक्सेस हो गया, वैसा बिजनेस चल गया, तो छप्पर फाड़ के रिटर्न आपको वहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि आपको वैसे बिजनेस को स्टडी करना है जो बिजनेस न्यू हो, जो बिजनेस आज आपको लगता है कि मजाक है, वैसे बिजनेस को आपको स्टडी करना चाहिए। उसके बाद है कि सिर्फ न्यू आइडिया वाले बिजनेस के शेयर को खरीदने से ज्यादा पैसा नहीं बनेगा, बल्कि सही समय पर खरीदना पड़ेगा जब दुनिया की नजर उस पर ना हो। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको शेयर बाजार से छप्पर फाड़ के रिटर्न चाहिए तो आपको वैसे बिजनेस को स्टडी करना है जो बिजनेस नया हो, जो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो। वैसे बिजनेस के शेयर में पैसा लगाओगे तो हो सकता है आपका पैसा काफी गुना हो जाए। लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या है कि सिर्फ न्यू बिजनेस के शेयर को खरीदने से ही रिटर्न नहीं मिलता है, बल्कि सही समय पर खरीदना पड़ेगा जब दुनिया की नजर ना हो। यानी कि आज के दिन देखो, फ्लाइंग टैक्सी जो मैंने बात बोला, अगर ये बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, 2 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि ये बिजनेस फ्यूचर में सक्सेसफुल हो गया, हर जगह फ्लाइंग टैक्सी आ गया, तो आज का दिन इस बिजनेस के ऊपर किसी का नजर नहीं है। तो अगर आज का दिन इस बिजनेस पे कोई इन्वेस्ट करके रख दे, और अगर ये बिजनेस वाकई में सक्सेसफुल हो जाता है, तो आज जो इन्वेस्ट करेगा वही फायदा में रहेगा। लेकिन अगर आज से 20-30 साल बाद ये बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो हो गया, और 20 से 30 साल बाद अगर इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए, तो फिर आपको उस हद तक रिटर्न नहीं मिलेगा। नहीं समझे बात? और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये कौन सा कंपनी है? ये टाइटन कंपनी है, टाटा ग्रुप की काफी दिग्गज कंपनी है, गोल्ड ज्वेलरी में काम करती है। ओके, अब इस कंपनी का अगर आप रिटर्न देखोगे भैया, 84,000% का रिटर्न है। 84,000% आप समझते हो तो 84,000% का रिटर्न दिया है। इतना खतरनाक रिटर्न दिया है। इतना खतरनाक रिटर्न देने के बाद भी अगर आप आज के डेट में इस कंपनी के शेयर को खरीदोगे, तो क्या आज के डेट में खरीदोगे तो आपको फ्यूचर में इसी टाइप का रिटर्न मिलेगा जो रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी पास्ट में दे दिया है? 84,000% का रिटर्न दे दिया है। आज अगर आप खरीदोगे तो क्या फ्यूचर में फिर से 84,000% का रिटर्न देगा? 99% नहीं देगा। 1% तो भैया दुनिया का ही भरोसा नहीं है, इसलिए मैंने 99% लिखा। तो 99% चांसेस है कि भैया इतना ज्यादा रिटर्न फ्यूचर में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भैया ये कंपनी 3 लाख 3.5 लाख करोड़ की कंपनी है। 84,000% अगर फिर से रिटर्न दे दे तो कंपनी कितना बड़ा हो जाएगा? वो उतना बड़ा कंपनी तो इस दुनिया में नहीं है। ओके, तो शेयर बाजार में देखो, पैसा कमाना सिंपल है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पे पैसा लगाओ, पैसा बन जाएगा, लेकिन सही समय पर लगाना पड़ेगा। टाइटन के शेयर को आज अगर कोई खरीदेगा तो आज भले ही आपको वैसा रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन जिसने 2002 में पैसा लगाया था, जिसने 2003 में, 4 में, 5 में, 6 में पैसा लगाया था, उसको आज छप्पर फाड़ के रिटर्न मिल चुका है।
ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस अगर आप खोज लेते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई बिजनेस ग्रो करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वैसे समय पे पैसा लगाना पड़ेगा जिस समय पे दुनिया की नज़र उस पर ना हो। राकेश झुनझुनवाला जो सर जी है, उन्होंने टाइटन के शेयर को कितना में खरीदा था? 3 रुपया के भाव में खरीदा था, 3 रुपया के भाव में इस जगह पे खरीदा था, और आज के दिन देखो टाइटन के शेयर 3600 रुपया तक चला गया। तो उन्होंने इस कंपनी को पहले ही पहचान लिया था कि ये कंपनी आने वाले समय में छप्पर फाड़ के रिटर्न देगा। तो उसी तरह अगर आपको शेयर बाजार से पैसा कमाना है तो अच्छे कंपनी के शेयर को खरीदने से रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न मिलेगा लेकिन छप्पर फाड़ के रिटर्न नहीं मिलेगा। अच्छे कंपनी के शेयर को सही समय पर खरीदना पड़ेगा, तब खरीदना पड़ेगा जब दुनिया की नजर ना हो, वैसे समय पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, जो भी कंपनी का नाम लूंगा मैं इस वीडियो में, कोई भी कंपनी आपको हमारे तरफ से बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे आपको समझाना है, पढ़ाना है, तो कुछ कुछ कंपनी का नाम लेकर ही समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो शेयर खरीदना बेचना आपकी मर्जी है, आप अपने एडवाइजर से पूछ कर ही शेयर को खरीदना बेचना, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई ऑलरेडी मल्टीबैगर कंपनी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंपनी और ज्यादा मल्टीबैगर नहीं बन सकती है। अगर कुछ न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में कंपनी काम करेगी तो वो कंपनी फिर से मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला कि टाइटन एक बहुत बड़ा कंपनी है, मल्टीबैगर कंपनी है, और इस कंपनी ने 84,000% का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। तो इतना बड़ा मल्टीबैगर कंपनी के शेयर को अगर आज आप टॉप में खरीदोगे इस उम्मीद में कि कंपनी ने पहले जितना रिटर्न दिया है उतना रिटर्न मुझे फिर से मिल जाएगा, तो शायद इसका चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होगा। एक मल्टीबैगर कंपनी फिर से मल्टीबैगर रिटर्न दे, इसका चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि कंपनी के पास ग्रोथ के लिए उतना ज़्यादा स्कोप नहीं बचता है। लेकिन अभी अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर कोई ऑलरेडी मल्टीबैगर कंपनी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंपनी फिर से मल्टीबैगर नहीं बन सकती है। अब ये देखकर आप हो गए होंगे कंफ्यूज, आप सोच रहे होंगे कि आकाश भाई आप कहना क्या चाहते हो। एक बार आप बोलते हो कि मल्टीबैगर कंपनी फिर से मल्टीबैगर नहीं बन सकती है, फिर आप बोलते हो कि मल्टीबैगर कंपनी फिर से मल्टीबैगर बन सकती है, तो आखिर आप कहना क्या चाहते हो, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा। मैं सिंपल से इतना कहना चाहता हूं कि एक मल्टीबैगर कंपनी फिर से मल्टीबैगर बन सकती है एक कंडीशन पे। वो कंडीशन ये है कि अगर कुछ न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में कंपनी काम करेगी तो फिर से वो कंपनी मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो टाइटन कंपनी है ना, ये ज्वेलरी में काम करती है, और ज्वेलरी में काम करते करते कंपनी ने 84,000% का रिटर्न दे दिया है। कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो कंपनी ज्वेलरी सेक्टर में काम करती है। अब आने वाले समय में फिर से कंपनी इतना ज्यादा रिटर्न देगा, इसका चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर ये कंपनी कुछ नया बिजनेस में कदम रख देती है, ऐसा बिजनेस जो बिजनेस का डिमांड फ्यूचर में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, कुछ न्यू आइडिया, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में कदम रखती है और उस बिजनेस में कंपनी फिर से सक्सेस हो जाती है, तो ये मल्टीबैगर कंपनी होने के बावजूद भी फिर से आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, मल्टीबैगर कंपनी फिर से मल्टीबैगर कंपनी बन सकती है, लेकिन न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में कंपनी को कदम रखना होगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये क्या कंपनी है, ये टाटा पावर कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी भी टाटा ग्रुप की काफी दिग्गज कंपनी है, और ये कंपनी भी एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है। और ये कंपनी का रिटर्न देखो 4000% का रिटर्न है। तो ये कंपनी का काम क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन का काम है। तो कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन का काम करते करते कंपनी थोड़ा बहुत अच्छा खासा ग्रो किया है। उसके बाद इस समय पे ऐसा क्या हो गया कि कंपनी का शेयर का प्राइस इतना ज्यादा ऊपर चला गया। 2020 में ऐसा क्या हो गया कि इसी कंपनी ने, एक बहुत बड़ा कंपनी, लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी ने 5 सालों में 600% का रिटर्न दे दिया है। ऐसा क्या हो गया? अगर एक बहुत बड़ा लार्ज कैप कंपनी है तो 5 सालों में 600% का रिटर्न, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में कि जो कंपनी इतना सालों से थोड़ा बहुत रिटर्न दे रहा था, 5 सालों में भैया 600% का रिटर्न दे दिया? इसीलिए क्योंकि कंपनी ने इस जगह पे न्यू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में कदम रख दिया। ऐसा बिजनेस जो बिजनेस का डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकता है। सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी बिजनेस में कंपनी ने कदम रख दिया इस जगह पे। इसलिए उसके बाद देखो कि कंपनी का शेयर का प्राइस कहां से कहां चला गया। ये कंपनी ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी थी, और लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी, बड़ी साइज की कंपनी होने के बावजूद भी 5 सालों में 600% का रिटर्न दिया है। क्यों? एक मल्टीबैगर कंपनी फिर से मल्टीबैगर बन गया। क्यों? कैसे? क्योंकि इस जगह पे कंपनी ने नया बिजनेस में कदम रख दिया, और सिर्फ कदम नहीं रखा, उस
जगह पे कंपनी ने सक्सेस भी हासिल किया। कंपनी अभी सोलर पावर में टॉप रैंकिंग में आता है, ठीक है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को लिखा कि अगर कोई ऑलरेडी मल्टीबैगर कंपनी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंपनी फिर से मल्टीबैगर नहीं बन सकती है, बन सकती है, लेकिन उस कंपनी को कुछ नया करना होगा, कुछ नया बिजनेस में, कुछ नया सेक्टर में कदम रखना होगा। और कदम रखने से नहीं होगा, उस सेक्टर में सक्सेस भी होना पड़ेगा। अगर कुछ नया बिजनेस में कंपनी कदम रखती है, वहां भी सक्सेस हो जाती है, तो एक मल्टीबैगर कंपनी फिर से मल्टीबैगर बन सकती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो जोमेटो, इसको हर कोई जानता है, फूड डिलीवरी में कंपनी नंबर 1 है, ओके। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, यानी कि कंपनी लॉस कर रही थी। और कंपनी के चार्ट से ही आप देख सकते हो, कंपनी जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर आज तक तो नहीं, यहाँ तक कंपनी का शेयर का प्राइस डाउन था। क्यों? क्योंकि जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि कंपनी का शेयर का प्राइस अचानक से ऊपर चला गया। आज के डेट में आप जोमेटो का शेयर देखोगे, टॉप पे पहुंच गया, 93% का रिटर्न दे दिया। ऐसा क्या हो गया? कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जोमेटो ने ब्लिंकिट नाम का कंपनी को खरीद लिया। ब्लिंकिट यानी कि क्विक कॉमर्स का एक बिजनेस है, उस कंपनी को, उस बिजनेस को जोमेटो ने खरीद लिया। और ये जो बिजनेस है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो जोमेटो खुद एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन उसने इस कंपनी को खरीद लिया, और इस कंपनी को खरीदने के बाद जोमेटो फिर से प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई, ठीक है ना। तो जब जोमेटो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस कर रही थी, जब उस टाइम कंपनी ने इसको खरीदा ना, तो उस टाइम लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि अरे ये कंपनी खुद पैसा नहीं कमाती, उल्टा दूसरा कोई कंपनी को खरीद लिया। लेकिन आज देखो रिजल्ट आपके सामने है, शेयर का प्राइस टॉप पे है, ठीक है। तो एक मल्टीबैगर कंपनी फिर से मल्टीबैगर बन सकती है, लेकिन कंडीशन एक ही है, उस कंपनी को कुछ नया सेक्टर में कदम रखना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस में कदम रखना होगा, और उस पर सक्सेस होना होगा, ठीक है। एक लॉस मेकिंग कंपनी भी प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। कैसे? कंपनी को कुछ नया करना होगा, और नया में सक्सेस हो गई तो कंपनी जोमेटो जैसा लॉस मेकिंग कंपनी भी टॉप पे पहुंच सकती है। यहाँ तक क्लियर है? और अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और आप हमारे चैनल पर किस टाइप का वीडियोस को देखना चाहते हो उसका सजेशन भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। अब इस वीडियो का गोल्डन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। गोल्डन पॉइंट ये है कि अगर आप कोई न्यू बिजनेस या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाले कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें रिस्क भी बहुत रहेगा। अगर चल गया तो हीरो, नहीं चला तो जीरो। और ऐसे बिजनेस में पैशन भी बहुत चाहिए, यानी कि धीरज भी बहुत चाहिए। ये सबका बस का बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शेयर बाजार में कोई ऐसे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो जो बिजनेस न्यू टाइप का बिजनेस हो, जो बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो, यानी कि आपको लगता है कि ये बिजनेस का डिमांड फ्यूचर में काफी ज्यादा बढ़ सकता है, आपको लगता है कि ये बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो कर सकता है, इस टाइप का बिजनेस में अगर आप पैसा लगाते हो ना, तो भैया वो बिजनेस में क्या बोला मैंने कि वैसे शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें रिस्क काफी ज्यादा रहेगा। जो मैंने आपको बोला तो पहला वाला पॉइंट में ही बोला कि ये क्या है, ये फ्लाइंग टैक्सी है, यानी कि ऐसा टैक्सी जो उड़कर जाएगा। तो इस टाइप का क्या बिजनेस अगर ग्रो किया, अगर आप इस टाइप का बिजनेस में पैसा लगाते हो, जब भी लगाते हो, एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर चल गया तो हीरो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप का बिजनेस नहीं चला, और नहीं चला तो टोटली आपका पैसा जीरो हो जाएगा। वही मैंने गोल्डन पॉइंट में बताया कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में पैसा लगाओगे तो चल गया तो छप्पड़ फाड़ के रिटर्न मिल सकता है, लेकिन नहीं चला तो भैया आपका पैसा जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और इस टाइप का बिजनेस के शेयर में पैसा लगाओगे तो पैशन बहुत चाहिए, धीरज बहुत चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा लगा दिया और कल से ही आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिजनेस जो फ्यूचर में ग्रो करे, तो फ्यूचर में ग्रो करेगा तभी ना फ्यूचर में शेयर का प्राइस भागेगा। तो आज इन्वेस्ट करोगे और आप सोचोगे कि आपको कल से ही रिटर्न मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर लगता है कि ऐसा बिजनेस फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है तो वैसे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। अगर आप सही निकल जाते हो तो वहाँ पर आपका छप्पर फाड़ के रिटर्न बन सकता है, लेकिन अगर आप गलत निकल जाते हो तो वहाँ पर आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। यही कहानी होता है शेयर मार्केट का। इसीलिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले काफ़ी सारा एनालिसिस भी करना होता है। ओके, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी अच्छा सीखने को मिला होगा तो नीचे एक प्यारा सा कॉमेंट कर सकते हो। और हाँ, अगर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे एक सही पेनी स्टॉक को खोजा जाता है, ऐसा पेनी स्टॉक जो पेनी स्टॉक फ्यूचर में काफी ज्यादा मल्टीबैगर बने, तो इसको अगर आपको सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।